अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिहिल करीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैं उसका माना और मफ़हूम बताने से कब्ल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले हुज़ूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सैयदी आलम, हम गरीबों के गमगुसार, मदीने के ताजदार, नबी अकरम नबी दो जहां, मालिक कौनैन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़े बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए कराम की दुआ की दरखास्त। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नबी इतनी बाबरकत महीने में आए, ये नबी इतनी बाबरकत किताब लेकर आए। अल्लाह ने हर नबी को एक किताब दी, अपने रसूल को किताब दिया, मगर उन किताबों की पहुंच उतनी नहीं थी। मगर अल्लाह ने जब कुरान दिया तो अपने प्यारे हबीब को दिया, क्योंकि इनकी पहुंच इतनी थी, अगर कोई इनके सदके दुआ मांग ले, अल्लाह कयामत तक के उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। हजरात, हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर कहीं पे भी जाया करते थे तो कभी किसी को भूले नहीं। हुजूर की क्या शान थी, हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर किसी गार में जाते तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआ मांगते। अगर ताइफ के गलियों में पत्थर खाते तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए खाते। अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गालियां सुनाई जाती तो हुजूर हमारे लिए गालियां सुनते, और हुजूर गालियों को सुन करके सब्र करते, क्योंकि वो जानते थे आने वाले वक्त में मेरी उम्मत के लोगों को भी गाली दिया जाएगा। और हुजूर सब्र किया करते थे ताकि मेरी उम्मत को ये इबरत मिल जाए। अगर कोई तुमको गाली दे, अगर कोई तुमको पत्थर से मारे तो तुम सब्र करके आगे चले जाना। ये समझ लेना कि अगर कोई तुमको मार करके आगे निकलता है तो समझना कि इसका बदला तो कयामत में मोहम्मद रसूलुल्लाह ले लेगा, इसका बदला हबीबे खुदा ले लेगा कयामत के दिन। हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे अब्बू जान, अगर आप अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, अल्लाह के आप हबीब हैं, जब आप सच्चे हैं, आपका कुरान सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, अल्लाह ने आपको सच्चा बनाया, तो आप जाकर पे आपके ऊपर इतने जुल्म क्यों होते हैं? आपको लोग मारते क्यों हैं? आपको लोग इतना मारते हैं कि आपके जिस्म से खून निकलते हैं। तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ फातिमा, अभी तू जानती नहीं है, अभी तू नादान है, मैं मार इसलिए खाता हूँ ताकि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत को बुलाया जाए और जब उनके ऊपर कोई सजा मुकर्रर कर दी जाए तो मैं कयामत के दिन अल्लाह से कह सकूं, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए, मैंने उम्मत के लिए, मैंने अपनी उम्मत के लिए ताइफ में पत्थर खाए थे,
थे, मौला तो उसका सदका दे दे, मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। और जब कयामत के दिन जब तक के एक भी मोमिन कयामत में जन्नत के बाहर रहेगा तब तक हुजूर जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक कयामत के दिन जब हर मुसलमान जन्नत में जाएगा तब हुजूर उसके बाद जन्नत में जाएंगे। है क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। हमने क्या समझा, अहले बैत को हमने क्या समझा कि वो सैयद है, सलाम कर ले, दुआ ले ले, मगर ए सैयद तेरी अजमतों पे हमारी जाने कुर्बान, ए आले रसूल तुझ पे हमारे खानदान कुर्बान, क्योंकि आपने खानदान में अपने लोगों को ये बताया कि इस्लाम क्या है। आपने इस्लाम के लिए पत्थर खाए ताकि मेरी आने वाले नस्लें इस दीन को लेकर और आगे बढ़ाते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब वक्त करीब आया, जब दुनिया से रुखसत होने लगे, तो लोगों ने पूछा, सहाबे कराम ने पूछा, ए हबीबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अगर कोई नबी दुनिया से जाता है तो अल्लाह उसके बदले किसी और नबी को भेज देता है, बताइए अगर आप चले जाएंगे तो आपकी उम्मत में नबी कौन बनेगा? हुजूर मुस्कुराते हैं, अपने होंठ पे मुस्कुराहट लाते हैं और कहते हैं, ए सहाबा तुम जानते नहीं हो, मेरी उम्मत में अल्लाह कोई नबी नहीं भेजेगा, क्योंकि मेरी उम्मत में मैं अपने दीन के बारे में उलमाए कराम को बताया करूंगा, लोगों को बताया करूंगा, ताकि वो किताबों में लिखेंगे, मुअर्रिखीन किताबों को लिखेंगे और वो इस्लाम की तारीख को लिखेंगे। वो इस्लाम में आने वाले उलमाए कराम की शान इतनी बुलंद होगी कि वो उनकी शान के बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमाए कराम बनी इस्राइल के नबियों के वारिस है। ये शान है उलमाए कराम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, बताए ऐ मेरे अहमद मुस्तफ़ा, बताए ऐ मेरे हबीब, बताइए क्या आपके उम्मत में बस आलिम ही होंगे? हुजूर फरमाते हैं नहीं, अगर कोई आलिम भी होगा या हाफिज हो, अगर वो इल्म के बारे में थोड़ा इल्म जानता हो, अगर वो किसी को थोड़ा इल्म के बारे में बता दे तो वो भी पूरा मुकम्मल आलिम हो जाएगा। क़यामत के दिन जब उसको अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा, बता तूने मेरी उम्मत में क्या किया है, बता तूने मेरे हबीब के उम्मत के लिए क्या किया है, तो आप मुंह उठाकर क्या जवाब दोगे कि मैं जाता था और जब जलसे की बारी आती थी तो लोग स्टेज पे बैठे रहते थे, मैं खाने में वक्त गुजारा करता था, मैंने अपने वक्त को टीवी देखने के लिए जाया कर दिए, मैंने अपने वक्त को, अपने कीमती लम्हों को थिएटर में गुजार दिए, अपने कीमती लम्हात को मूवी देखने के लिए गुजार दी, मगर मेरे हबीब अहमद मुस्तफ़ा के जान पे कुर्बान जाओ, उनकी आल पे कुर्बान जाओ। जब उनके ऊपर अगर कोई मुसीबत आती तो और किसी चीज के लिए नहीं आती, बल्कि हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए आती। अगर किसी चीज के लिए हुजूर ने मार खाया तो हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए मार खाया, अगर कोई किसी ने हुजूर को गाली दिया तो हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए गाली दिया। और हुजूर फरमाते थे, जब लोग मरेंगे, कयामत के दिन जब करीब होगा तो लोग जो इनके ऊपर जुल्म और सितम किए रहेंगे, कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद बदला ले लूंगा। क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। उलमाए कराम की शान इतनी बुलंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर एक बच्चा खानदान में अगर आलिम बन जाता है तो अपने खानदान के लोगों में से 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। बस उसमें उसके खानदान के लोग नहीं होंगे, बस उसके रिश्तेदार नहीं होंगे, उसके गांव वाले नहीं होंगे, बल्कि जिसने आलिम को पानी दिया होगा पीने के लिए, खाना दिया होगा खाने के लिए, इस्तिंजा के लिए ढेला दिया होगा, उसकी भी कयामत के दिन मगफिरत हो जाया करेगी। उस हाफिज के सदके अल्लाह उसकी मगफिरत अता फरमा देगा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे समेटता हूँ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई भी गलती हुई हो तो आप भी साथ में तौबा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।